day 3 and 4 of my Goa vlog series. So we started our day at the Starbucks. हमारे होटल के बिल्कुल पास में था and I really wanted to have my breakfast there. We loved it and उसके बाद हम निकल गए पंजिम के लिए सुबह 8 बजे ही. I loved the weather. हाँ, थोड़ी सी गर्मी थी but रास्ता इतना ब्यूटीफुल था एंड फाइनली वी हैव रीच्ड पंजिम. पंजिम हैज़ डेफिनेटली वेलकम्ड अस विथ इट्स कलरफुल स्ट्रीट्स. एंड हम जब जा रहे थे रास्ते में तो हमें ये मंदिर मिला. हमें नहीं पता था कि एक्चुअली साइट सीइंग के लिए है और काफ़ी फेमस है पंजिम में. हमने बस गाड़ी रोकी एंड वी वेंट देयर. व्हेन आई सर्च ऑन गूगल दिस वाज द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल ऑफ पंजिम. इसका नाम था मारुति टेम्पल और मुझे बहुत खुशी थी कि हमने यहाँ से अपने दिन की शुरुआत की. यहाँ से पूरा पंजिम दिख रहा था. आई रियली लव्ड द वाइब. यहाँ हमने रील्स बनाई, बहुत सारी स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर किया, बहुत मज़ा आया. उसके बाद हम लोग निकले एक चर्च के लिए. सो ये चर्च काफ़ी दूर था स्ट्रीट से. नाम मैं भूल गई हूँ, स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन ये बंद था तो हम बाहर से ही देख कर आ गए थे. उसके बाद हमने कुछ खाया पिया, फिर हम आ गए मैंग्रोव फॉरेस्ट वॉक ऐसे करके कुछ नाम था इस जगह का, जिसको ढूंढने में हमको 45 मिनट्स टू 1 आवर लग गया. गूगल मैप बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज कर रहा था. बाद में जाके पता लगा कि एक लाइब्रेरी के पीछे है. लाइब्रेरी सबसे बड़ी है वहाँ पे, पूरी गोवा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और अभी मैं दिखाऊंगी आपको इसके बाद. तो हमने यहाँ पे वॉक किया. यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस ऐसे वॉक करने का था, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए. एंड देन दिस इज़ अ लाइब्रेरी. इतनी बड़ी थी कि इसे भी एक्सप्लोर करने में हमको पूरा 1 घंटा लगा. बट मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इस पर फ्लोर्स थे. फर्स्ट फ्लोर पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी और ऊपर जाके सारे न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स का कलेक्शन था. हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे घूम के बिकॉज इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली एंड स्टूडेंट्स वर ऑल्सो स्टडिंग हियर. सो इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. बीच का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई. हमने लंच किया था, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया था. हालत बहुत ख़राब थी, एग्जॉस्टेड हो गए थे. उसके बाद दिस वाज द हाईलाइट ऑफ पंजिम, मीरामर बीच. सब लोग डोनापोला जाते हैं बट मुझे मीरामर बीच आना था एंड माई डिसीजन वॉज सो करेक्ट. आई लव्ड इट. सनसेट इतना प्यारा था और मुझे ऐसा लगता है कि गोवा से भी ज़्यादा अच्छे बीचेस मतलब यहाँ पे थे. मीरामर बीच मुझे सबसे बेस्ट लगा अभी तक का, जितने भी हमने एक्सप्लोर किए हैं. यहाँ हमारा टाइम इतना अच्छा निकला कि मुझे वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था. बहुत ही प्यारा सनसेट था यहाँ पे. बट हमें टाइम से गोवा पहुँचना था बिकॉज पंजिम टू गोवा एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स लगते हैं इन दी इवनिंग स्पेशली, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ट्रैफिक होता है और रास्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पूरे टाइम मुझे डर था, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी जब तक हम नहीं पहुँच गए. लेकिन लुक एट दिस व्यू एंड अभी याद करती हूँ ना तो बहुत मेमोरेबल सा लगता है, बहुत ज़्यादा याद आती है. वहाँ पे क्रूजेस चल रहे थे. पंजिम इज़ अ वेरी हैपनिंग सिटी. उसके बाद फाइनली हम गोवा पहुँच गए एंड गोवा पहुँच के हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, किटन्स के साथ थोड़ा सा खेले. उसके बाद हम लोग निकल गए थोड़ी सी शॉपिंग के लिए बिकॉज नेक्स्ट डे हमारा लास्ट डे था गोवा में. सो हम चाहते थे थोड़ी शॉपिंग हम आज ही कर लें एंड थोड़ी सी हम अगले दिन करने वाले थे. तो हम निकले अपना नेबरहुड एक्सप्लोर करने के लिए एज़ ऑलवेज़. सबसे पहले हम पहुँचे चॉकलेट रूम. ये हमने यूट्यूब और गूगल पे सर्च किया था कि बेस्ट चॉकलेट कहाँ पे मिलती है, तो यहाँ हम आए. यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी चॉकलेट्स में. इनके पास डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट एंड मिल्क वाइट चॉकलेट थी. तो हमने टेस्टिंग भी की थी. यहाँ पे किसी एनिवर्सरी की तैयारी चल रही थी. ये देखो यहाँ पे इतनी वैराइटीज़ थी चॉकलेट की, तो हमने सारी ट्राई कर करके देखी. एक्सपेंसिव थी चॉकलेट्स बट डेफिनेटली गोवा आए हैं, चॉकलेट्स तो लेना बनता ही था. तो हमने कुछ टेस्ट करी हैं सैम्पल्स एंड उसके बाद हमने पैक करवाए थे.
उसके बाद हमने दही सेव पूरी खाई। पहले हमारा प्लान था कि हम डोमिनोज़ जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ की सेव पूरी बहुत पसंद आई थी, तो हमने सेव पूरी खाई। और ये बीच में एक बेकरी थी, यहाँ से भी कुछ लेने का प्लान था, तो मैंने 3 चीज़ें पैक कराई थी, आपको आगे दिखाऊंगी। देन वी वेंट टू डोमिनोज, केम बैक टू द होटल एंड स्लेप्ट। वी हैड अ वेरी गुड स्लीप एंड सुबह सुबह हम गए थे कैंडोलिम बीच पे, लेकिन उसकी क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई थी। सुबह सनराइज़ देखने गए थे। उसके बाद आज हम निकल चुके हैं पारा रोड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डियर ज़िंदगी रोड। यहाँ पे कुछ देखने लायक नहीं है, आप फोटोज़ ले सकते हो, रील्स बना सकते हो एंड दैट्स इट। सो ये हमारा जो लास्ट डे था ना, ये काफ़ी रिलैक्सिंग निकला था, बिकॉज़ हमें यहाँ पे सिर्फ रील्स वगैरह ही बनानी थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया, रील्स बनाई, बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। पारा रोड पे मेरी सबसे बेस्ट फ़ोटोज़ आई है। एंड यहाँ पे मैंने वो ड्रेस पहनी थी जो मैंने गोवा से ही ख़रीदी है, अंजुना बीच से। आई रियली लव्ड द एक्सपीरियंस। उसके बाद हम पहुंच गए थे लंच करने, बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। एंड ये ना मैंने अभी तक का सबसे बेस्ट खाना खाया है। ये गुजराती रेस्टोरेंट था, मैं नाम मेंशन कर दूंगी। मैंने गुजराती खाना मंगवाया था। मैंने मेथी के थेपले मंगवाए थे एंड ऑल्सो आई ऑर्डर्ड गुजराती खट्टी मीठी दाल, बहुत ही टेस्टी था। तो हम वापस आए थे, होटल पे जाके वापस आए थे एंड हमने ट्रेन के लिए यहीं से थेपले पैक करवाए थे। ये यहाँ का सुपरमार्केट है जो हमारे होटल के पास में ही था। हम आसपास की जगह एक्सप्लोर कर रहे थे डियर ज़िंदगी रोड से वापस आकर के। ये सुपरमार्केट इतना बड़ा था, इतनी वेराइटीज़ थी यहाँ पे खाने की, कि हमारा एक पूरा बैग खाने से ही भर गया था, और वो अभी भी मेरा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। लाइक वी गॉट टोटिया रैप्स, एपिगामिया कॉफ़ी, मिल्क शेक, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे हम यहाँ से। प्लम का केक भी लेकर आए थे जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो ये वाला केक जो दिख रहा है, गोवास प्लम केक। बहुत सारी चीज़ शॉपिंग की थी हमने यहाँ से। एंड यहाँ से मैंने लंदन डेयरी की आइसक्रीम भी ट्राई की थी, बिकॉज़ यहाँ तो नहीं मिलती है, तो वहाँ पे मैंने ट्राई करी। उसके बाद हम लोग निकले एटीएम से थोड़ा सा कैश निकालने के लिए, क्योंकि हमें फाइनली स्कूटी वापस सबमिट करनी थी एंड हमें निकलना था स्टेशन के लिए। जिससे हमने स्कूटी ली थी उन्होंने ही हमें टैक्सी में छोड़ा था, बिकॉज़ बाकी कोई कन्वीनियंस हमें दिख नहीं रहा था, तो थोड़ी टैक्सी महंगी पड़ गई। जाते टाइम हमने वापस अपने पास वाले होटल में ही ये आलू की सैंडविचेस खाए थे, विच वर रियली गुड एंड वी वर रियली फुल। एंड फाइनली हम निकल गए मुंबई के लिए। सो या, आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। मुंबई के व्लॉग भी जल्दी ही आएंगे, आई एम ट्राइंग टू एडिट दैम। सो गोवा हैज़ बिन सो मेमोरेबल फॉर मी। जाते टाइम भी मुझे कलरफुल घर दिख रहे थे, तो मुझे पंजिम की याद दिला रहे थे। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि हम गोवा से जा रहे हैं, क्योंकि 4 दिन कैसे निकले पता ही नहीं लगा। बट एनीवेज, मुंबई में भी बहुत मज़ा आया, जिसका आपको पता लगने वाला है आगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।